काव्य खंड गोधली का हिंदी चैप्टर नंबर 2 है काव्य खंड का प्रेम आयनी से राधिका। इसका आज देखने वाले हैं इस वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पर कौटिन हिंदुवार यह किस कवि के लिए कहा गया है। यानी जो कहा गया है इन मुसलमान हरिजन पर हिंदू कौटिनवार यह रसखान के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। और ये किसने कहा था? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, यानी इनमें से रसखान का कौन सा रचित ग्रंथ है? वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका या रस वाटिका? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम वाटिका। रसखान का रचित ग्रंथ कौन सा है? प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रसखान का रचना काल था, यानी इनमें से किसके काल रचना काल थे रसखान का? तो ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर का राज्यकाल, दूसरा है अकबर का राज्यकाल, तीसरा है बाबर का राज्यकाल, चौथा औरंगजेब का राज्यकाल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर का राज्यकाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रसखान के इष्ट थे, यानी रसखान के इष्ट कौन थे? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण थे रसखान के इष्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सुजान रसखान के रचनाकार हैं, यानी सुजान और रसखान के रचनाकार किसके रचनाकार हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रसखान राइट आंसर। फिर से देखिए, सुजान रसखान के रचनाकार हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रसखान। रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ को किस मार्ग की दीक्षा दी? रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे? रसखान किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सेवैया छंद में वे सिद्ध थे। आठवां नंबर क्वेश्चन है, रसखान ने अपनी रचना में मालिन किन्हें कहा है? रसखान ने अपनी रचना में श्री कृष्ण एवं राधा को मालिन कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तड़ाग का शब्दार्थ है, तड़ाग का शब्दार्थ क्या है? प्रेम वाटिका है या फटकार है या तालाब है या नदी है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नदी। तड़ाग का शब्दार्थ क्या है? नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कलधौत का पर्याय क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, कलधौत का पर्याय क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र है। कलधौत का पर्याय क्या है? इंद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वय में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सर्वय में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि निवास की आकांक्षा प्रकट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रसखान ने चितचौर किसे कहा है? रसखान ने चितचौर किसे कहा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण को चितचौर कहा है। लुकटी का अर्थ है, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लुकटी का क्या अर्थ है? पहला है मुरली, दूसरा है माखन, तीसरा है छोटी लाठी, चौथा है लट। तो लुकटी का अर्थ है छोटी लाठी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कवि रसखान में प्रेम वरण किसे कहा है? कवि रसखान ने प्रेम वरण
श्री कृष्ण को कहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नंद नंद किसे कहा गया है? ऑप्शन को 15 नंबर क्वेश्चन है, नंद नंद किसे कहा गया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नंद नंद श्री कृष्ण को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऐनी का अर्थ क्या है? ऐनी का क्या अर्थ है? 16 नंबर क्वेश्चन। ऐनी का पहला नंबर ऑप्शन है आँख, दूसरा है प्रेम, तीसरा है सखी, चौथा है खजाना। तो ऐनी का अर्थ है प्रेम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधी रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुजान रसखान किस प्रकार का रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार का रचना है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी, प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन भक्त के रूप में स्वयं को बेमन कहा है। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन भक्त के रूप में स्वयं को कहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यानी कवि रसखान ने अपने आप को कहा है भक्त के रूप में स्वयं को बेमन कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? पहला है प्रेम फुलवारी रसखान की नहीं है, या प्रेम वाटिका नहीं है, या अष्टधाम नहीं है, या सुजान रसखान नहीं है। तो बी और सी और डी ये तीनों रसखान का है, लेकिन जो पहला है प्रेम फुलवारी यह रसखान का नहीं है, इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, प्रेम फुलवारी। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वार ये? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा रूपक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, रसखान ने को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? पहला नंबर ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है रीतिकाल, तीसरा है आधुनिक काल, चौथा है भक्ति काल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। रसखान भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 4 दोहे संकलित हैं। प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 4। 26 नंबर क्वेश्चन है, करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1 सवैया संकलित है। करील के कुंजन वारों के अंतर्गत 1 सवैया संकलित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, मालिन माली किसे कहा गया है? पहला नंबर ऑप्शन है राधा कृष्ण या सीता, दूसरा नंबर है सीताराम, तीसरा है पार्वती शिव, चौथा है लक्ष्मी और विष्णु,
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण। माली मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? यानी ये जो पाठ है रसखान का प्रेम आयनी श्री राधिका में चित्तचोर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चित्तचोर श्री कृष्ण को कहा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन नंबर पहला है सामाजिक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है व्यंग्यात्मक, चौथा है जातीय। तो रसखान हिंदी के जातीय लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है स्वामी विट्ठलनाथ ने कहाँ दीक्षा दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। 31 नंबर क्वेश्चन है रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? सेवैया में। सेवैयों में। ऑप्शन नंबर ए। रसखान ने श्री कृष्ण को लीला गान सेवैयों में किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। यानी आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रसखान, बी है रैदास, सी है विट्ठलनाथ और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 33 नंबर क्वेश्चन है प्रेम वरण का अर्थ क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है प्रेम वरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम का अंधा होना। तो प्रेम वरण का अर्थ है प्रेम के रंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है माली मालिन किसे कौन सा समास है? माली मालिन कौन सा समास है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। द्विगु समास में आता है संख्यात्मक और द्वंद्व समास में जैसे आता है माली मालिन, माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार का आता है द्वंद्व समास। तो माली मालिन का ऑप्शन नंबर डी होगा द्वंद्व समास। इसी के साथ आपका 34 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का अंत हो गया। तो धन्यवाद।